कौन सी थीम है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आप फोकस करके चलेंगे? तो देखिए, जो बड़ी कुटाई और पिटाई हो गई डिफेंस के स्टॉक्स में, पीएसयूज में, और इवन पीएसयू बैंक्स, वहां बड़ा ट्रेंड न भी बन के बड़ा स्पर्ट आ सकता है। तो देखिए, रोटेशन का बाजार है, जिसको राकेश झुनझुनवाला जी रिले रेस बोलते थे कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो जो 35-40% तक के करेक्शंस जो दे चुके हैं डिफेंस, पीएसयूज और पीएसयू बैंक्स, तो एज ए थीम तो इन सब की चार्ट चीख के न्योता दे रही कि आओ लो और पैसे बनाओ। 50-60% तक की अप मूव इन स्टॉक्स में आ सकती है, एक नया हाई सब में ही बनता लगता है। फिर आप आ जाओ कि इंजीनियरिंग के भी स्टॉक्स ने, जिन्होंने अच्छा खासा करेक्शन दे दिया, थोड़े हल्के फुल्के डावाडोल है, तो अब उनमें बड़ी तेजी की चार्ट्स बनने लग गई। अब अगर आप लार्ज कैप्स की तरफ आओ तो यहाँ थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ऑटोज में हमारी बड़ी बेट है, टाटा मोटर्स 50% बढ़ जाए। टेलीकॉम के अंदर आप अक्रॉस द बोर्ड ही समझ लो कि भारती, आइडिया और इंडस टावर्स, ये तीनों ही चार्ट्स बिल्कुल अब मजबूत हो गई हैं। अब ट्रेंड है, हर एक डिप में इनको लेना है। फिर आप आ जाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस जियो, ये दोनों ही बिल्कुल तेजी में है। तो थोड़ा सा जो डावाडोल है, मतलब बहुत छोटी लिस्ट है जहां डावाडोल है, कि अभी भी अडानी के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत असमंजस लगता है। स्टॉक्स बिल्कुल डीपली ओवरसोल्ड है, घटने की गुंजाइश बहुत कमी नजर आती है। तो क्लियर कट अप ट्रेंड अब तक बना नहीं है, इट्स लिटिल अर्ली टू बाई देम। और बाकी जो संदेहास्पद हैं थोड़े से, वो हैं आपके गिने चुने कुछ लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। तो 5, 10, 15 स्टॉक्स को, लार्ज कैप्स को छोड़ के तकरीबन तकरीबन पूरे बाजार में चुनौती ये है, पैसे तो बस मुट्ठी भरी है और हम कौन से स्टॉक्स लें। तो उत्तर ये है, जिसको जो पसंद आए वो ले लो, पूरा बाजार चलने को तैयार है। और लार्ज कैप बैंक्स में भी थोड़ा हेजिटेशन है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक को छोड़ दें तो ये 15-20 स्टॉक्स जो है बाजार में असमंजस बना रहे हैं, इनको छोड़ के करीब करीब सारा बाजार ले लो, पैसा बनता नजर आता है। तो पीएसयूज और पीएसयूज में भी खास करके डिफेंस के स्टॉक्स, जैसे कि आपका कोचिन शिपयार्ड, आज इसमें दोबारा बड़ा बाई रीइंफोसिस हो गया, यहां से 3 गुना हो जाए अगर, और निफ्टी यहां से हम 27,000 जाएगा कि नहीं जाएगा कि असमंजस में पड़े रहे, तो उसी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या बीईएल, कुछ हद तक हम बीएचईएल को भी इसी कैटेगरी में पकड़ेंगे, और एकदम से सडन स्पर्ट दे सकते हैं कभी भी ये पीएसयू बैंक्स। अपनी इस पर बात हो चुकी है। फिर अगर हम आ जाते हैं थोड़े से टेलीकॉम सेक्टर की तरफ, तो भारती न्यू हाई पे चला जाए, और वोडाफोन अपनी बात हो चुकी है अनुज, ये 7 रुपए में लेके 20-21 में बेचने का मन है, और अब वो रंगढंग बनना शुरू सा हो गया है। आकस्मिक पॉजिटिव पॉलिसीज का आना, चार्ट है वैसी कि वोडाफोन में कोई फंडामेंटल को देख करके हाई कन्विक्शन 10% पोर्टफोलियो का लेके कोई कमा पाएगा वैसा स्टॉक नहीं है। छोटी पोजीशन लेके पंट कर सकते हो आप। इवन इंडस टावर्स के अंदर में भी बड़ी चाल शुरू हो गई। तो ब्रॉडली अनुज, आईटी के कुछ स्टॉक्स में जिनमें हमें संदेह है, उनको छोड़ के अक्रॉस द बोर्ड बाजार में आप कुछ भी ले लो कहीं पे भी। ऑटो में टाटा मोटर्स में हमें 50% की चाल दिखती है। इवन आईटीसी 30% बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान लीवर वापस 3,000, 3,100 चला जाए। जो एशियन पेंट्स में कोलाहल मचा हुआ है, उसकी छोटी बहन जो बर्जर पेंट्स की जो चार्ट है, वो लगती है यहाँ से 30-35% बढ़ जाएगी। तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स है अनुज, जहां पर अच्छा खासा पैसा बनना चाहिए। जो डीप करेक्शन को होना था, वो लगता है हमारे पीछे जा चुका है। अच्छा सुशील जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ यहाँ पे। एक बार राय, मतलब टाटा मोटर्स का जिक्र किया, और कुछ स्टॉक्स लाइक मारुति, ये भी क्रैक हुआ 11,000 की रेंज में। अब बजाज ऑटो को देखिए, जिनमें सबसे ज़्यादा पेन रहा है अक्टूबर नवंबर में। इन पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मारुति स्पर्ट कर सकता है एक नए हाई की तरफ, पर उसकी चाल जो है ना, इतनी उछल कूद के साथ वो चलता है कि उसमें प्रॉपर सौदा करके एक रूटीन ट्रेडर के लिए कमा पाने के मौके कम होते हैं, फंस जाता है आदमी उसमें। इसलिए हम उसमें थोड़ा परहेज रखेंगे। और बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, बाकी पूरे बाजार में अगर बेफाम तेजी बन रही है, बेलगाम तेजी बन रही है, तो इस बीच में अगर ये भी थोड़ा रैली दे देंगे, तो मुझे लगता है बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का लॉन्ग टर्म बुल मार्केट पूरा हो चुका है, और एक बहुत लंबे समय के करेक्शन में वो जा चुके हैं। उस करेक्शन के बीच में एक बड़ा मोड़ उनका आ गया, एक लेग बड़ा कंप्लीट हो गया,
और अगला बड़ा करेक्शन शुरू उसके पहले 15-20% अगर ये रिबाउंड दे देंगे, तो मैं उस रिबाउंड को खेलने के पक्ष में नहीं हूं। तो लार्जर चाल जहां बड़ी मुझे मिले तो मैं टाटा मोटर्स पे ही फोकस करूं। ओके, टाटा मोटर्स पे फोकस करेंगे। एक दो बास्केट और जिन पर चले सुशील जी से बात करते हैं। सुशील जी, अब ये जो वीकेंड पे वर्डिक्ट आया था महाराष्ट्र का, उसके बाद हम सब बात कर रहे थे दो स्पेस को लेकर, पीएसयूज और पीएसयूज में भी डिफेंस, रेलवेज, यहाँ पे किसी कॉल मतलब किसी